किया। कन्हैया को लाला को नींद आई, मैया ने पलने में डाला और पलना को हिलाने लगी। लाला को जैसे ही नींद आई हिलने में कैलाश पर्वत में जब भगवान शंकर को यह बात पता चली कि ब्रजमंडल में नंद बाबा के यहाँ भगवान बाल स्वरूप के रूप में अवतरित हुए हैं, तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई जब सबके सब लाला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आखिर मैं पीछे क्यों? बड़े कौतूहली है भगवान शंकर। और मैया से कहने लगे, बोले मैया यदि अगर आप भी चल रही हैं तो आप भी चलिए। और काकभूषण जी से कहा कि चलो हम लाला का दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। और सबके सब बंधुओं आज लाला का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर नंद बाबा के महल की ओर आने लगे। और नंद बाबा के महल में जब आए तो नंद बाबा के महल में आकर के इनसे कहा, बोले भैया मैया कोई महल में है, लेकिन जब कोई पढ़ने उत्तर नहीं आया तो बाबा ने जोर से अपना डमरू बजाया और डमरू बजा करके कहने लगे, अलग निरंजन। जो अलग निरंजन कहा, जब डमरू बजने लगा तो इतने में बंधुओं नंद रानी की जो सखी थी वहां सखी आई और सखी ने देखा कि बाहर जोगी आ रहा है। बाबा ने कहा, बोले देवी हमने सुना है कि यहाँ नंद बाबा के यहाँ एक लाला हुआ है और हम लाला का दर्शन करने के लिए आए हैं। सखी ने कहा, बोले बाबा आपको मैं मैया से पूछ करके आती हूँ। मैया के पास गए और मैया से कहा, बोले मैया मैया बाहर जोगी बाबा आए हैं और कह रहे हैं कि लाला का दर्शन करना है। मैया ने बड़े भारी मन से कहा, बोले देवी बाबा से कहो कि लाला अभी सो रहा है, इसलिए मैं दर्शन नहीं करा सकती। सखी बाहर आई और बाबा से कहा, बोले बाबा मैया ने इनकार कर दिया। बाबा ने कहा, देखो हम बहुत दूर से आए हैं, हम हिमालय से आए हैं और देखो हमारे साथ में मैया गौरा इत्यादि सब साथ में आए। बाबा ने निवेदन, बोले एक बार नंदरानी से कह दो कि बाबा दर्शन करने के लिए लेके गौरा जी को साथ, मेरे भोले भाले नाथ। लेके गौरा जी को साथ, मेरे भोले को नाथ। काशी नगरी से आए हैं शिव गोकुल में